जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का 23 सितंबर 2023 को कक्षा 8 का यहाँ पे गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। मैंने आप सभी को हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पे वीडियो में जा कर के सर्च कर सकते हो और उसे ज़रूर देखिएगा बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम करेंगे गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। बीजीय व्यंजक, ये पार्ट आप सभी को इस सप्ताह में पढ़ना है, तो इसी से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक पदी व्यंजक हैं। यहाँ पे क्या है, एक पदी व्यंजक। व्यंजक को ध्यान में रखते हुए हम सभी इसके सभी बिंदुओं की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ शब्द आता है पद। ठीक है, क्या है पद। पद को समझने से पहले आप सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, चर और अचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। देखिए, प्रश्न को रटना नहीं है। अब मैं इस प्रश्न को एक बार आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपके इसके एग्जाम में इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो आप सीधा उसका उत्तर कर दोगे। तो आपको समझना जरूरी है बच्चा। देखिए, दो चीज़ें होती है, चर और अचर। चर क्या होता है, जिसका मान बदलता है, मान बदलता है। गणित में वे अक्षर जिसका मान हमेशा परिवर्तन हो उसे बोलते हैं चर। जैसे यहाँ 2x में x की जगह में कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। अचर क्या होता है, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। जैसे यहाँ पे 2 के जगह में 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब 2 हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। तो जो कभी ना बदले उसको बोलते हैं अचर, और जो बदलते रहता है उसको बोलते हैं चर। और चर को और अचर को एक साथ लिखेंगे, क्या कहा मैंने, चर और अचर को एक साथ लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पद। यहाँ पे देखिए, 2 अचर है, x चर है, दोनों को एक साथ तो लिखा जा रहा है, तो यह हुआ पद। क्या हुआ बच्चा, पद। अब यहाँ पे पदों को 3 प्रकार में बांटा जाता है, एक पद, द्विपद और बहुपद। एक पद, द्विपद और बहुपद, या फिर हम यहाँ बता सकते हैं त्रिपद। ठीक है, एक, द्वि और त्रि। देखिए, एक पद क्या होता है, जैसे कि हमने एक अचर पद लिखा और एक चर पद, यह एक पद है। यानी आपको एक पद में कहीं भी जोड़ और घटाव का चिन्ह नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने, कहीं भी आपको जोड़ और घटाव का चिन्ह ना मिले, वह हुआ एक पद। यहाँ पे द्विपद में आपको एक जोड़ या फिर एक घटाव का चिन्ह मिल सकता है। जैसे 2x - 1, यहाँ पर एक बार आ रहा है घटाव का चिन्ह, बीच में इन दोनों पदों को, एक पद यह हुआ, एक पद यह हुआ, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो यह हुआ द्विपद। यहाँ पे 2x + 1 भी हो सकता है। अब त्रिपद क्या हो सकता है, जिसमें एक घटाव का चिन्ह या फिर एक जोड़ का चिन्ह ऐसे आ सकता है। जैसे यहाँ पे है x एक पद, एक पद और 2 भी एक पद, तीनों को यहाँ पे आ रहा है, तीनों को जोड़ा जा रहा है, तो यह हुआ त्रिपद। ठीक है, हमें पूछ रखा है कि इनमें से वे एक पदी व्यंजक है, यानी एक पद होना चाहिए। देखिए 2x, इसमें प्लस घटाव कुछ भी नहीं है, तो एक पद है। इसमें एक बार आ रहा है, एक बार जोड़ घटाव आए तो होगा द्विपद। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों पदों को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 2 पद है। ऐसे भी आप गिन सकते हो, 3x, 1 और 1, 2 पद हैं। इसमें भी 2 पद हैं और इसमें 3 पद हैं, तो यह होगा द्विपद, यह होगा द्विपद और यह होगा त्रिपद। द्विपदी व्यंजक है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा द्विपदी व्यंजक है। तो देखिए x 3, एक पद 2 पद, दोनों को जोड़ दें तो द्विपद, यानी x जोड़ 3 द्विपद व्यंजक है। जबकि x जोड़ 2y जोड़ 1, इसमें 3, यहाँ पे त्रिपदी है, यह भी त्रिपदी है और यह एक पदी है। तीसरा प्रश्न, 9xy बीजीय व्यंजक है। 9xy किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें ना तो कहीं प्लस है ना ही कहीं घटाव है, यानी एक पदी व्यंजक है। कैसा बीजीय व्यंजक है, एक पदी, यानी विकल्प ए सही होगा। चौथा प्रश्न, 2x प्लस जोड़ 2x + x - x बीजीय व्यंजक है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2x, यहाँ पे एक पद हुआ, x 2 पद हुआ और यहाँ पे 1, कितने पद हो गए, 1 2 3 पद, यानी त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। चौथा पद है
यहाँ पे चौथा प्रश्न है 9x किसके समान है? 9x, तो देखिए 9x एक पद है, यह दो पद है, यह दो पद है, एक पदी व्यंजक को छाटिए तो 3x, यानी 9x 3x के समान है। बच्चों छठा प्रश्न पूछा गया है, यदि x बराबर 4 तो x स्क्वायर, यहाँ पे x की घात 2 है, यदि x बराबर 4 तो x स्क्वायर का मान क्या होगा? x का जगह में क्या रखना है? 4 रखना है, और स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार, यानी 4 गुने 4, 4 चक कितना होगा? 16 होगा, तो विकल्प बी सही है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न दे रखा है, यदि x बराबर 5 तो x स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का मान क्या है? तो x के जगह में क्या लिखना है? 5, तो 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 की गुना 5 से, 5 पचे 25, प्लस 2 का प्लस 2, 25 और 2 27, 27 किस विकल्प में है? बी में है सर, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, x जोड़ 1 और 3x जोड़ 9 का योगफल क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको चरों को ध्यान से जोड़ना है बच्चा, यहाँ पे जो पद हैं उसे आप लोग को ध्यान से जोड़ना है। देखिए यहाँ पे है x जोड़ 1, यहाँ पे है 3x जोड़ 9, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 और 9, इसके साथ कोई भी चर नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़िए, 9 और 1 10 हो गया, जबकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है? x है, तो इसको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, 3 और 1 4 हो गए, x का x हो गया, तो 4x जोड़ 10, 4x जोड़ 10 यहाँ पे सही होगा ए विकल्प। विकल्प को भी ध्यान से देना है। देखिए यहाँ पे 4x माइनस 10 है, यहाँ पे कहीं आप लोग माइनस वाला में सही नहीं लगा के आइएगा, विकल्पों को ध्यान से ही पढ़िएगा। 9वां प्रश्न है, x माइनस 2 बराबर 8 में x का मान क्या है? तो देखिए x माइनस 2 बराबर 8 है, सबसे पहले इस माइनस के 2 को उठा करके इधर लेके आइए, जब इधर लाएंगे तो यह माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 8 प्लस 2, 8 और 2 10 हो गए, तो 10 यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, बी विकल्प सही है 10। तो बच्चा यहाँ पे 10वां प्रश्न दे रखा है, 107 गुने 93 का सही मान ज्ञात करें, यहाँ पे मान होगा। तो देखिए 107 को हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 7, और 93 को हम लोग लिख सकते हैं 100 घटा 7, ठीक है, लिख सकते हैं। यह a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आया। हम सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। a के जगह में 100 है, b के जगह में 7 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के यहाँ पे 1 के पीछे 4 जीरो लगा दीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49, ठीक है। 10,000 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 9,951, ठीक है, 9,951। यहाँ पे विकल्प सी आप सुधार लीजिए, 9,951 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ था 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए आप सभी का स्कोर क्या रहा? आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और भारत क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।